कैसे किसे पढ़ाऊँ? ऐसे ही आएगा बस। पीछे की लाइट बंद कर दीजिए। ये सब नई आंखों वाले लड़के बच्चे हैं, इनको सबको दिखता है। वो नहीं बंद हो पाएंगे। अच्छा कैमरे। जादू है। हम्म। 11 नंबर, वाह शुभ नंबर है। अच्छा हरा भरा भी है, पूरे सनलाइट मिली है इसको। वहीं से स्टार्ट होगा। नहीं आएगा। हाँ कुछ नहीं आया। अरे चलिए, हमको कौन सा, हमारे यहाँ तो है ना। आइए, यहाँ से आइए, आइए। इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। आइए इधर देखिए, इनर्ट पेयर इफेक्ट एक्सप्लेन कर रहे थे, ठीक है। या देखिए, लेड को लेके बात कर रहा था, ठीक है। तो एक तो बोला था NS2 और फिर NP2, ये कार्बन फैमिली को लेके बात किया था, ठीक है। और कहा था कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, टिन और लेड। अच्छा याद रखिएगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट लास्ट के दो एलिमेंट में या सबसे लास्ट किसी भी ऑपरेट होगा। ये नहीं कि यहां पर सिलिकॉन पे बैठे करने लगे, आखिरी वाला या सेकंड लास्ट तक बस, ठीक है। अब जैसे लेड की बात कर रहे थे पीबी की, तो इसकी दो फॉर्म देखने को मिलेंगी, एक तो Pb+2 और एक Pb पर्पल, है ना, ठीक है। इसको बोलते हैं प्लम्बर, इसको बोलते हैं प्लम्बिक, इसको बोलते हैं प्लम्बस, और इसको बोलती नहीं, बोलते हैं प्लम्बिक। और देखिए हमने कहा था एस हमेशा कम के लिए और एक हमेशा ज्यादा के लिए, ठीक है। और इसके पीछे हम लोग पढ़ रहे थे, एक तो फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से था, आया ना, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से था। और दूसरा था मेटालिक करेक्टर, जो कि डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, आया ना। लेकिन साथ में ऐसे भी लिखा था कि जैसे जैसे आफ्टर गिविंग NP इलेक्ट्रॉन, yes or no, the value of IP increases, yes or no, and we know that as the IP increases metallic character decreases, है ना। तो फिर से लिख लीजिए, आफ्टर गिविंग NP electron, the value of IP for NS2 electron increases, आया ना, increases. As a result, metallic character decreases, आया ना। That's why NS electron is not given, है ना। That's why, simple language में, that's why NS electron is not given, yes or no, क्लियर है, आया ना। और
तीसरा जो फैक्टर है, तीसरा वो है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स ये कहती है कि जैसे ही दो Np इलेक्ट्रॉन देंगे, Ns के लिए एनर्जी बढ़ जाती है। ये एनर्जी के टर्म में समझा रहे है ना। जैसे यहाँ पर मैंने Ip लिया, Ip ना कह के सीधे सीधे एनर्जी कह रहे है ना। और यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं सिंपल, Np इलेक्ट्रॉन और Ns2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए एनर्जी मिनिमम रिक्वायर्ड है, आया ना, क्लियर है। और यहाँ पर एनर्जी मैक्सिमम रिक्वायर्ड है, आया ना, रिक्वायर्ड है। और जैसे ही मैक्सिमम होगी तो फिर मेटालिक कैरेक्टर घट जाएगा, आया ना। इसलिए इन तीनों का लेने का देने का मतलब पूरा कहानी यही है कि Ns इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करे, सीधा सीधा फंडा, आया ना, क्लियर है। आज तक इनर्ट पेयर पे ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा गया जो ये चीज पूछता हो। उन्होंने सीधा रिजल्ट पूछा, विच वन इज मोर स्टेबल, ठीक है, Pb+2 एज कंपेयर टू PbCl4, समझ गए ना, आया ना, क्लियर है मेरी बात। ये लिख लीजिए। तो मैक्सिमम वाले की घटेगी और मैक्सिमम -2 की बढ़ेगी। इसी से एक पॉइंट और निकल के आता है, हम कह सकते हैं, बोलिए, सारे पी ब्लॉक में, और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट है वो क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। अरे बोलिए, पी ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं, नॉन मेटल, लेकिन ऊपर से नीचे आने में मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर increases, down the group metallic character increases। ठीक है, ये सारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक चल रहे हैं जितने भी ब्लॉक्स पढ़ रहे हैं। भी हमने पर्टिकुलर कोई भी फैमिली स्टार्ट नहीं। डन, आइए नेक्स्ट पॉइंट। देखिए,
मैक्सिमम कोवैलेंसी, ठीक है, कोवैलेंसी समझ लीजिए, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा, कोवैलेंट बॉन्ड बनते कैसे हैं? ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग। और कौन सी ऑर्बिटल ओवरलैप करती हैं? वैलेंस शेल की। हाफ नहीं, हाफ तो करती ही हैं, रिक्वायर्ड तो हाफ फील्ड है, लेकिन कौन सी? वैलेंस शेल की हाफ फील्ड ऑर्बिटल। समझ रहे हैं ना? आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैक्सिमम कोवैलेंसी, पहले तो कोवैलेंसी समझ लीजिए। कोवैलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। नंबर ऑफ कोवैलेंसी फॉर सेकेंड पीरियड, सेकेंड पीरियड इज इक्वल टू 4। अब ये आया कहां से? बहुत बच्चे रटने लगते हैं, आया ना? जरा ध्यान दीजिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर याद करिए मेरा वाला। पर मेरा वाला क्या, मैंने थोड़ी बनाया है, ऊपर वाले ने बनाया है। NS है ना, NS और ये NP, मैंने N वैल्यू नहीं रखी यहाँ पे। ये कितने तरह की है? एक। ये कितने तरह की है? 3। टोटल कर लो कितना आएगा? 4। सेकेंड पीरियड का मतलब, सेकेंड सेल का मतलब सेकेंड पीरियड। अरे बोलो भैया, सेकेंड पीरियड होगा तभी तो सेकेंड सेल होगा। मैंने बताया था N नंबर इज इक्वल टू पीरियड नंबर, आया ना? तो सेकेंड पीरियड में नंबर ऑफ शेल कितनी होंगी? 4। मतलब नंबर ऑफ सब शेल कितनी होंगी? 4। और जब सब शेल का नंबर ही 4 है तो मैक्सिमम बॉन्ड कितने बनेंगे? 4, आया ना? जितनी ऑर्बिटल उतने बॉन्ड, जितनी ऑर्बिटल उतने बॉन्ड, उससे ज्यादा तो नहीं बन सकते, उससे कम ही बनेंगे। और हमने आगे क्या लिख दिया? मैक्सिमम। तो ये सेंटेंस याद करने की जरूरत है ही नहीं। मैक्सिमम कोवैलेंसी, सिर्फ आपको ये समझना था कि कोवैलेंसी इज द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से, ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के। उसके लिए ऑर्बिटल हाफ फील्ड चाहिए, हाफ फील्ड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनते हैं। अब अगर हाफ फील्ड ऑर्बिटल का मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है? 4 सेकेंड पीरियड में, आया ना? जैसे कार्बन है तो कार्बन क्या हो जाएगा? 1s2, बोलिए 2s2 और 2p2। ये ग्राउंड स्टेट में है। एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, बोलिए ड्यूरिंग एक्साइटेशन, बोलिए सही है, हाँ या ना? तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, क्योंकि ये तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा नहीं। तब ये हो जाएगा 2s और ये हो जाएगा 2p। अरे बोलिए, हाँ या ना? और अगर इससे हम एक एक हाइड्रोजन लगा दें, बोलिए, तो कितने बॉन्ड हो गए? 4 हो गए। लेकिन ये बॉन्ड 4 हुए क्यों? क्योंकि 4 ऑर्बिटल थी सेकेंड पे, बोलिए। यानी सेकेंड पीरियड के लिए मैक्सिमम 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं हो सकते। सेकेंड पीरियड में मैक्सिमम 4 बॉन्ड से ज्यादा, उससे कम होंगे। कॉमन सेंस की बात है, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। बोल बेटा, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वाटर के साथ 2 बॉन्ड बनाता है, और लिबिल लिबिल कर लेगा तो एक और बन जाएगा, आया ना? एक लोन पेयर अभी और इसके पास है। ज्यादा से ज्यादा मान लीजिए किसी सूरत में हम बना भी दें तो बस यही तो बनेगा, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। इससे ज्यादा बना पाएगा ये? मैक्सिमम 4 ही हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। बोलो भैया, नाइट्रोजन, ये तो मान लो बनता ही नहीं एक्चुअली, हाँ या ना? ये तो 3 ही पे रह जाता है। लेकिन नाइट्रोजन की बात करिए, अमोनिया में 3 और अमोनियम आयन के दौरान 4। सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, बोलो कभी 5 देखा? और 4 क्यों बनाया? क्योंकि 4 ऑर्बिटल है। जैसे यहाँ लिखा सेकेंड पीरियड, तो यहाँ पर आपको लिखना चाहिए था 1s और 3p। इन 4 का मतलब एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, px py pz। याद करने की जरूरत नहीं है। थर्ड पीरियड के लिए जाहिर सी बात है 4 से ज्यादा, क्योंकि d ऑर्बिटल आ जाएगी। कुछ भी हो,
लेकिन 4 से ज्यादा हो जाएगा। वो अलग बात है कि 4 से कम हो, वो मिनिमम में काउंट होगा, लेकिन 4 से भी ज्यादा आया ना, 4 से ज्यादा हो सकता है, मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूं। तो जैसे मैं नेक्स्ट पॉइंट बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, एक साथ समझिएगा। मैक्सिमम कोवैलेंसी, ये तो समझी गए, आया ना, ये मैं मिटा दूं, फॉर थर्ड पीरियड, आया ना, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। और ग्रेटर देन 4 का मतलब है 1s 3p और 5d है। अब 5 में कोई भी ले ले, 1 ले ले, 2 ले ले, 3 ले ले, आया ना। एग्जाम्पल दिखाओ, क्लोरीन का देखो, HCl में कितना बॉन्ड है, 1। HCl के बीच में कितना बॉन्ड है, 1। बोल बेटा, एक वैलेंसी कोवैलेंसी हुआ। लेकिन HClO4 ये है +7 पर क्लोरिक एसिड, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और ये OH, 1 2 3 4 5 6 7 बॉन्ड बना पाया। 7 बॉन्ड बना क्यों पाया, क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 7। वो वैलेंसी है, अभी भी क्लोरीन की वैलेंसी यहां पर 7 है, लेकिन कोवैलेंसी अलग होती है। वैलेंसी का मतलब होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, और कोवैलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड, दोनों में अंतर है। वैलेंसी और कोवैलेंसी अलग है कि वैलेंसी का मतलब है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और कोवैलेंसी का मतलब नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या इसकी वैलेंसी चेंज हो गई, वैलेंसी 7 इलेक्ट्रॉन अभी भी तो है, लेकिन 7 बॉन्ड तो नहीं है, पर यहां तो 7 बॉन्ड है ना, यहां कितने बॉन्ड हो गए, 7। और 7 बॉन्ड कहने का मतलब 1s 3p कितने हो गए, 4, और फिर 3d sp3d3, आया ना, अरे हाँ आया ना, क्लियर है। और कैसे निकालेंगे, एक H चला जाए, Cl